डाउन विथ। सर क्या होगा, नहीं समझा। डाउन विथ बेटा यहाँ पे आएगा ये। काबुल। डाउन विथ काबुल। डाउन विथ के बाद जो भी शब्द रखना है वो यहीं रखना पड़ेगा। जैसे अप विथ इंडिया बोला तुमने, तो डाउन विथ फिर ऑब्जेक्ट लगना। डाउन विथ काबुल। नहीं। ठीक है सर। यस। हमें रोज 108 बार रुद्राक्ष की माला पे बोलना चाहिए, भारत जिंदाबाद और काबुल मुर्दाबाद। पूनम, इट्स योर गो। सर, हाँ सर, नारा लगाते हैं को क्या बोलेंगे? स्लोगन। रेज द स्लोगन्स। Raise the slogans. Okay. In elections, people raise the slogans with their favor party up with, and for opposite party they raise the slogan down with. इलेक्शन में लोग अपने फेवर पार्टी के लिए नारा लगाते हैं जिंदाबाद, और अपने अपोजिट पार्टी के लिए नारा लगाते हैं मुर्दाबाद। All are done. All are done, guys. Yes sir, all are. Yes sir. Let me make one sentence. Up with honesty and down with corruption. ईमानदारी जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। एक सेंटेंस और सुनिएगा। अप विथ सर डाउन विथ करप्शन। करप्शन। कुछ और आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे अप विथ गुड फीलिंग्स एंड डाउन विथ जेलसी। अच्छी भावनाएं जिंदाबाद, जलनखोरी मुर्दाबाद। Ladies, I have idiom here with this adjective is to kill two birds with one stone. Sir, you have Yes already sir, given. you have given. एक तीर से दो निशाने करना। एक तीर से दो शिकार करना। You can leave two lines here with for the idiom. Now I'm giving you interactive idiom together, separate. एक बार इसका पूरा राउंड चलाते हैं, ऋतु को प्रैक्टिस हो जाएगी। आई एम स्टार्टिंग विद सारिका। सारिका, which chapter does this sentence belong? Sir, this sentence belongs to present continuous tense. Very nice. Go ahead. Parna Di, what should be the subject in this sentence? What is the subject in this sentence? Sarika, he is the subject in this sentence. Renu Bhabi.
What is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. Helping verb? Okay. Is the helping verb in this sentence. What is main verb in this sentence, Poonam? Go is the main verb in this sentence. Going. Bard. Ritu, what is Ritu? Yes, yes. What Ask is me. what is bald in this sentence? I think bald is object in this sentence. Oh, I'm If sorry. you ask this question to somebody else, your answer is wrong. Aparna, what is bald in this sentence? Ritu, bald is an adjective in this sentence. Is an adjective in this. All are done, na? Yes, sir. Okay. Sarika, who is going bald? Sir, the person who does not take proper care of his hair. टेक्निकल आंसर मत दो, सीधे काल्पनिक नाम रख। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन हो रहा है? हाँ जी, अमित शाह इज गोइंग बाल्ड। किसके बाल झड़ रहे हैं? सर, अमित शाह जी के बाल झड़ रहे हैं। अपर्णा दी, हु इज गोइंग बाल्ड? पूनम Husband भाभी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। going bald. Come again, Come Aparna. again. Okay. My husband, my friend's husband is going bald. मेरी दोस्त के पति गंजे हो रहे हैं। Ask रेणु भाभी, who is going bald? Most of the youngsters are going bald. कौन के बाल झड़ रहे हैं? युवा पीढ़ी के बाल झड़ रहे हैं। रितु, who is going bald? Well, Renu, I think some corona patients are going bald. It is true. रितु, किसके बाल झड़ रहे हैं? पूनम, रेनू, मेरे ख्याल से कुछ कोरोना पेशेंट्स के बाल झड़ रहे हैं और ये सच है। सर, हु इज गोइंग बाल्ड? रितु, I am rest. Okay, Yes. Poonam, who is going bald? Well, Ritu, nowadays I am going bald. Oh, I'm sorry. पूनम, किसके बाल झड़ रहे हैं? रितु, आजकल मेरे बाल झड़ रहे हैं। Don't worry, it's raining season, so not to worry. Okay. So all are done. Should I ask you? You can ask me if nobody says. Who is going bald? Mr. Sharma is going bald. सर, किसके बाल झड़ रहे हैं? शर्मा जी के बाल झड़ रहे हैं। सर, यहाँ हु का प्रोनाउंसिएशन किसके होगा? प्रोनाउंसिएशन में मीनिंग Sorry, अरे ये इतने दिनों में तो ने पकड़ा, जबकि ये बिल्कुल शुरू में इस पे चर्चा कर चुके थे। यू ज्वाइंड लेट एक्चुअली। बिल्कुल शुरू में कुछ इंटरेक्टिविटी हम ऐसे देखते हैं कि उस बहाने बच्चों के अक्षरशः अनुवाद का जो
एक माइंड सेट होता है ना कि वो 27 साल से देख सिखा दिया। हम बल्कि शुरू में बैच के शुरू में मजाक करते थे कि बेटा आई एन ए मैं, आई एन ए मैं, आई एन ए मैं, ऐसे पकड़ के नहीं चलना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली। तो हर जगह आई का अर्थ बदल रहा है। तो वी कैन नॉट जस्ट ट्रांसलेट। तो और अभी इट्स ओके, इट इज नेवर लेट टू मेंड। हैव आई गिवन यू दिस इडियम? Yes, जब sir. जागो तब सवेरा। जब हाँ, जब तो इट्स ओके, यू हैव नोटिस्ड ऑन दिस स्टेज। तो वर्ड एक्चुअली सी, हमने ये भी बताया था, आई टोल्ड देम कि इंग्लिश इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू हिंदी and Hindi is not made according to English. So we actually translation is not possible at all. Generally, I speak this thing at the beginning of the batch. We have to see the sense of the sentence. अब जैसे अभी इस वाले सेंटेंस पे किसी ने अच्छे से अनुवाद कर दिया था कि फलाना गंजा हो रहा है। अब गंजा हो रहा है वैसे नहीं होता, उसके बाल झड़ रहे हैं, ऐसा ही हमें बोलना चाहिए, ही इज गोइंग बाल्ड। जैसे हम बोले मेरी दादी के बाल सफेद हैं, इस सेंटेंस में वाइट नहीं आएगा। डू यू नो? Gray. ग्रे। हाँ, दिस इज ग्रे। माय दादीज हेयर आर या हेयर इज सॉरी ग्रे। माय दादीज हेयर इज टोटली ग्रे। सो ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। आसपास का लेके चलो। Have you written this adjective bald? Was it visible to you? Please write it down. And this is today's idiom. Adding fuel to the fire. Now it is coming on your screen. Adding fuel to the fire. Can anybody guess the Hindi meaning? Sir, आग में घी डालना. आग में घी डाल। सर, जले पे नमक छिड़कना भी इसमें आ जाएगा. Yes, both are. सारी इसका कैन में एक सेंटेंस बनाओ और प्रश्नवाचक बनाओ। अपर्णा से पूछो, फिर अपर्णा खुद में बनाएगी प्रश्नवाचक। Aparna Di, who can add fuel to the fire? Well, sorry. Some antisocial elements can fuel the fire. Come again, Aparna, you missed something. Some antisocial elements can fuel the fuel to the fire. Fuel to the fire. Add fuel to the fire. दी, कौन आग में घी डाल सकता है? कैसे बनाया था? कम अगेन सारिका. Who can add fuel to the fire? हाँ, some antisocial elements can add fuel to the fire. कुछ असामाजिक तत्व आग में घी डाल सकते हैं. अपर्णा, वैन नाम का WH लगा के गुड में पूछो, जिससे भी पूछे। वैन could you add fuel to the fire? अरे, you are unmute Ritu. Who could
add fuel to the fire? रेनू भाभी? हो नहीं When could? लगाना है, when लगाना है ना. When could anybody when Why could don't you take a anybody particular add nice subject? Okay, I'm giving you subject, politicians. Okay. When could a politician add fuel to the fire? He uh, politicians you have added, they or he, singular, right? Politician. Politician. Okay, he can add fuel to the fire when he wants to him to win. Once when Could. he wants him to win, Could. he could add fuel to the fire when he wants him to win. भाभी, पॉलिटिशियन कब आग में घी डाल सकता था? वह जब खुद को बचाना चाहता था तब वह आग में घी डाल सकता था. ओके ओके, इज इट ओके? Yes. रितु, व्हेन शुड यू एड फ्यूल अब टू द when मत लीजिए, अब इन्वर्टेड बनाइए और सब्जेक्ट लीजिए वी. ओके, व्हेन इन्वर्टेड. इन्वर्टेड अच्छा, सब्जेक्ट लीजिए. इन्वर्टेड. इन्वर्टेड इज क्वेश्चन ना. शुड से शुड वी. इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो सब प्रश्नवाचक. हाँ, शुड वी. इन्वर्टेड उनका एक ऐसा प्रकार है जिसके दुनिया में केवल 2 उत्तर हो सकते तो हैं. वो हाँ, yes or no. Should we always add fuel to the fire, Ritu? ऑलवेज की जरूरत नहीं थी. पूनम हाँ, नेगेटिव आंसर देगी. पूनम नेगेटिव आंसर दो. we should not add fuel to the fire. क्या हमें हमेशा घी आग में घी डालना चाहिए? ये हमेशा से ऐसा लग रहा है कि डालते तो हो, अच्छा, तो क्या काहे को हम हमेशा क्या हमें आग में घी डालना चाहिए? नहीं रेनू, हमें आग में घी कभी नहीं डालना चाहिए. कभी नहीं डालना चाहिए. ओके. हवन के समय डालना चाहिए, गलत बात. खूब डालना चाहिए उसमें, तभी आग अच्छे से चलती है. अपने लोग प्रेजेंट सिंपल पे आ गए हैं. अपन ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें डज आ जाए और ऋतु को नेगेटिव आंसर देने के लिए मजबूर होना पड़े. ओके. Ritu, does the opposite party add the नहीं, अपोजिट पार्टी नहीं. तुम रखो डज योर हस्बैंड, अपने आप नेगेटिव आंसर आएगा. Ritu, does your husband add fuel to the fire? No, he doesn't add fuel to the fire. रेनू, क्या आपके हस्बैंड आग में घी डालते हैं? नहीं पूनम, वे आग में घी नहीं डालते हैं. ऋतु हवन में भी नहीं डालते. पंडित जी बोलते तब डालते. पंडित जी बोलते तब डालते. हवन में तो डालते. हवन करेंगे, गाना गाते, हवन करेंगे. Ritu, you should have told कि accept हवन. ऋतु, तुम्हें पास्ट सिंपल में प्रश्न करना है. प्रेजेंट के बाद पास्ट सिंपल. ले लो WH वर्ड. ऋतु, तुम WH वर्ड लो. हाउ मेनी टाइम्स. Sir, whom should I ask? You Aparna? should ask me, or you can ask Aparna. If you are making funny sentence, you can ask Aparna.
but your WH word is how many times. Aparna, how many times did you add fuel to the fire? Come again, Ritu. Aparna, how many times did you add fuel to the fire? Well, Ritu, so many times I added fuel सब्जेक्ट fire. से शुरू कीजिए वाक्य, सब्जेक्ट से. Well, Ritu, I I added fuel to the fire many times when अपर्णा I तुमने my child in my childhood. In my अपना अपर्णा तुमने कितनी बार आग में घी डाला? बचपन में मैंने कई बार आग में घी डाला. Okay. Okay, guys, we are concluding the class here. But if you get time and if you have mood, so please do the creativity with this interactive in future, present continuous, present perfect, have to, wanna, would like to, willing to. जिसमें आपसे बन सकती है. WhatsApp. Thank you for joining. God bless you. Thank you, Thanks, sir. sir. Great Have a class. nice Have a day. nice day.